तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू वीडियो में। एक बार फिर से मैं आ चुका हूँ एक धमाकेदार टॉपिक के साथ, और वो टॉपिक होने वाला है डार्क वेब। दोस्तों, जो लोग इंटरनेट का यूज़ करते हैं उन्होंने कभी ना कभी इस नाम को तो ज़रूर से सुना होगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में जानने के लिए लोग हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। तो क्या है ये डार्क वेब, कैसे काम करता है, आखिर होता क्या है इसमें, और इसे एक्सेस कैसे किया जा सकता है? ऐसे ही सवाल अभी आपके माइंड में घूम रहे होंगे, और ऐसे ही कई सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो इससे पहले कि हम इस वीडियो को स्टार्ट करें, मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डार्क वेब, इंटरनेट की एक ऐसी दुनिया जहां जो काम ऑफिशियली नहीं कर सकते उस काम को बिना किसी रोक टोक के अनऑफिशियली किया जाता है। ये चीज़ आम इंटरनेट यूज़र की पहुंच से बहुत दूर है। यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग स्मगलिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, गवर्नमेंट के डिफेंस सीक्रेट को हैक करना जैसे कई काम होते हैं। आसान शब्दों में कहे तो वो सारे इलीगल काम जो कानूनन तौर पर गुनाह है, वो सारे काम यहाँ खुलेआम होते हैं। अब क्रिमिनल अपने इलीगल काम को डार्क वेब में इसलिए अंजाम देते हैं क्योंकि यहाँ पर कितनी वेबसाइट मौजूद है और कौन लोग इन वेबसाइट पर क्या करते हैं उनका पता लगाना काफ़ी मुश्किल है। इसलिए यहाँ पर ये कोई नहीं जान सकता कि कौन किसको क्या बेच रहा है और कैसे बेच रहा है। वैसे आप सोच रहे होंगे कि जिस डार्क वेब को क्रिमिनल्स ने अपने इलीगल कामों का अड्डा बना के रखा हुआ है उसकी शुरुआत किसने की? तो आपको बता दूं कि इसकी शुरुआत 90 के दशक में अमेरिका ने की थी। अब आप सोच रहे होंगे कि इन्हें ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि इन्हें डार्क वेब को बनाना पड़ा। तो अमेरिकी सेना पूरे विश्व में मौजूद अपने एजेंट्स के साथ खुफिया जानकारी शेयर करने के लिए एक खुफिया नेटवर्क चाहती थी, जिसके लिए इन्होंने डार्क वेब को बनाया। और बात यही खत्म नहीं होती, इन्हें लगा कि डार्क वेब में कम लोगों की होने की वजह से उनकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है। इसलिए इन लोगों ने इस डार्क वेब को आम जनता के लिए भी जारी कर दिया, और इस फैसले से इन्होंने एक ऐसे नेटवर्क को जन्म दिया जो कि एक क्राइम की दुनिया का बहुत बड़ा नेटवर्क बनने वाला था। दोस्तों, आप लोग इस बात से तो ज़रूर से एग्री करते होंगे कि इंटरनेट में ऐसा बहुत कुछ है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जिस इंटरनेट का यूज़ हम आज तक करते आ रहे हैं वो तो इस इंटरनेट की दुनिया का सिर्फ 4% हिस्सा है, और बाकी का 96% डीप वेब और डार्क वेब के रूप में मौजूद है, जहाँ तक नॉर्मल यूज़र नहीं पहुँच सकते। अब हम जिस 4% हिस्से का यूज करते हैं उसे सरफेस वेब कहा जाता है। आसान शब्दों में कहें तो फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, गूगल जैसी सारी चीजें जो इंटरनेट से जुड़ी हुई हैं वो सभी सरफेस वेब में इंक्लूडेड है। उसके बाद आता है डीप वेब। अब सबसे ज़रूरी बात, कुछ लोग डीप वेब और डार्क वेब को एक समझ लेते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि ये दोनों एक नहीं है, अलग अलग चीज़ है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि डीप वेब का यूज़ कैसे किया जाए, तो शायद ये हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अपने डेली लाइफ में इसका यूज़ करते होंगे और उनको पता ही ना हो। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो डीप वेब में उन वेब पेजों का समावेश होता है जिन्हें हम नॉर्मली ब्राउज़र से एक्सेस नहीं कर सकते, जैसे कि ऑनलाइन बैंकिंग, ईमेल एंड सोशल मैसेजिंग अकाउंट, प्राइवेट इंटरप्राइज डेटाबेस, गवर्नमेंट फाइल्स जैसे वेब पेज डीप वेब का पार्ट है। इसका मतलब आप कुछ हद तक डीप वेब तक भी जा सकते हो। लेकिन जहाँ डार्क वेब की बात आती है तो आपके दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि इस तक पहुँचना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि ये इंटरनेट की एक ऐसी दुनिया है जिसके अंदर आप जितना गहरा जाने की कोशिश करोगे उतना ही ये आपको अपने अंदर खींच लेगा। अब इस डार्क वेब में हर कोई नहीं जा सकता। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इंटरनेट की इस अंधेरी दुनिया में जाने के लिए कुछ खास रास्ते अपनाने पड़ते हैं। आप रोजाना जिस ब्राउजर का यूज करते हो, जैसे कि क्रोम, फायरफॉक्स, इनसे आप कभी भी डार्क वेब को एक्सेस नहीं कर सकते। इसे एक्सेस करने के लिए आपको एक स्पेशल ब्राउजर की जरूरत होगी जिसे टॉर के नाम से जाना जाता है। अब आप लोगों में से कुछ महान लोग होंगे जो ये सवाल करेंगे कि क्रोम भी एक ब्राउजर है और टॉर भी एक ब्राउजर है, तो इन दोनों में इतना भेदभाव क्यों? तो जैसे हम क्रोम या किसी भी ब्राउज़र में कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो हमें कुछ वेबसाइट दिखाई जाती है जिनके पीछे .com, .in लिखा होता है। वैसे ही डार्क वेब से रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट है उनके पीछे .onion लिखा होता है। ये एक हाईली इनकरप्टेड डोमेन नेम है जिसे क्रोम और फायरफॉक्स जैसे ब्राउज़र अलाउ नहीं करते हैं, और सिर्फ टॉर जैसे ब्राउज़र में ही इन वेबसाइट को रन किया जा सकता है।
अब अगर आपको ये लगता है कि tor ब्राउज़र डाउनलोड करने से आप डार्क वेब तक पहुंच सकते हो, तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि tor ब्राउज़र डाउनलोड करने तक बात खत्म नहीं होती है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी प्रोसेस है जो आपको डार्क वेब की किसी भी वेबसाइट के अंदर एंटर होने से पहले करनी पड़ेगी। अब ये सब सुनकर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए, लेकिन अगर मेरी माने तो आपको डार्क वेब को एक्सेस करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसका ज़्यादातर यूज हैकर द्वारा किया जाता है। यहाँ चुराई गई डेटा की लेन देन भी होती है, कुछ खुफिया एजेंसी भी इसका इस्तेमाल करती है, और इसके अलावा आपकी सोच से भी ज़्यादा इलीगल काम इसके अंदर होते हैं। इसलिए तकनीकी जानकारी की जरा से भी कमी आपको किसी भी बड़े अपराध में फंसा सकती है। इसलिए एक नॉर्मल यूजर को इससे दूर ही रहना चाहिए। अब कई लोगों का ये भी सवाल होगा कि डार्क वेब इलीगल है या नहीं, तो ये तो आप जिस कंट्री में रहते हो उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ कंट्रीज ऐसी है जहां डार्क वेब को इलीगल माना जाता है और कुछ कंट्री ऐसी है जहां डार्क वेब को इलीगल नहीं माना जाता। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप कि दोस्तों आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो चुके होंगे। तो अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हो और आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो अब मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में किसी और न्यू एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।